यूपीटर प्लेसी पेट 2026 के इस सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है। हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट 60 दिनों में 99 प्लस परसेंटाइल कैसे लाएं और इसके लिए आपको डेली 5 मिनट ही आपके लगेंगे। अगर आप इस सेशन को देखेंगे तो ये बात इंश्योर हो जाएगी कि 99 प्लस परसेंटाइल आपके आएंगे। साथ ही साथ ये सेशन कंप्लीटली फ्री होने वाला है, जिसकी कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाएगी, कंप्लीटली फ्री है। तो इसको दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, विचारों को कमेंट्स भी कर दो। अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा पेट 2026 एक ऐसा पेपर है जिससे नौकरी तो किसी को नहीं मिलेगी, पर हर एक नौकरी के लिए आवश्यक जरूर है। चाहे आप उत्तर प्रदेश में लेखपाल बनने का सपना हो, चाहे आपका ग्राम विकास अधिकारी बनने का सपना हो, कनिष्ठ सहायक बनना हो, स्टेनो बनना हो, गन्ना प्रवरक्षक बनना हो, या कई स्पेशल वैकेंसीज भी आती हैं जैसे नेत्र चिकित्सक हो गए, दंत चिकित्सक हो गए, उन सभी में एक्सरे टेक्नीशियन, ये सभी डिपार्टमेंट्स में पेट जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है। क्या बेटा, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया कि सबके प्री मेंस क्यों कराए जाएं। एक काम करते हैं, प्री हम एक साथ करवा लेते हैं, उसके बाद सबके मेंस अलग अलग करवाते रहेंगे। अब इसमें समस्या ये होती है कि पेट 26 में मैक्सिमम मार्क्स लाना होता है। अगर आपके ज़्यादा मार्क्स नहीं आए तो किसी का भी मेंस आप नहीं देख पाएंगे। और अब पेट 2026 तो बेटा 3 साल के लिए वैलिड है, मतलब इसका 27 में रिजल्ट आएगा, 28-29 तक जितने भी फॉर्म आएंगे सभी फॉर्म में पेट 2026 के स्कोरिंग मान्य रहेगी। अगर आप पेट 2026 में 99 प्लस के स्कोरिंग में आ जाते तो भविष्य का कोई भी ऐसा सिंगल एग्जाम्स नहीं होगा जिसमें आप शॉर्ट लिस्टेड ना हो रहे हों। अब हमारे पास समय बहुत कम बचता है क्योंकि अक्टूबर माह इसकी डेट आ चुकी है। मान के चलते हैं कि अक्टूबर में 10 तारीख तक आपका पेपर, मतलब सेकेंड वीक में ही पेपर होगा। फर्स्ट वीक में तो पेपर करा पाना पॉसिबल नहीं है, तो आपके पास केवल 60 दिनों का समय बचता है। अब बेटा 60 दिनों में कैसे करें, तो इस चीज को बेटा हम लोग पहले कवर करेंगे। हम लोग कर क्या रहे हैं, इन 60 दिनों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक बेटा 45 डेज, फिर रहेंगे 15 डेज। ये जो 45 दिन रहेंगे, इन 45 दिनों में डेली बेटा हम आपको एक टारगेट देंगे। कोई ये बात कहना कि सर टारगेट कैसे हैं कैसे नहीं, इन 45 दिनों में डेली टारगेट दिए जाएंगे। उन्हीं टारगेट के हिसाब से आपको दिन में पढ़ाया भी जाएगा, एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे, और फिर आप लोगों को टेस्ट भी होंगे। होता है क्या है बेटा, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप तैयार कर रहे हैं तो आपको 3 स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है। मान लेते हैं कि आप हिस्ट्री तैयार कर रहे थे, हिस्ट्री में 3 स्टेज कौन होंगे। पहला स्टेज होगा डिटेल्ड क्वेश्चन कवर करना। सेकेंड स्टेज होता है उसी के एमसीक्यूज लगाना, या आप इसको मॉक भी कह सकते हो। और जो थर्ड स्टेज होता है, मॉक में जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को दूर करने के लिए एरर सोल्यूशन मेथड। मतलब एरर सोल्यूशन मतलब क्या, गलतियों को समझना और उन्हें दूर करना। जैसे आप ये 3 स्टेप किसी भी सब्जेक्ट के लिए कर लोगे, आपका वो टॉपिक्स तैयार हो जाएगा। मान लेते हैं आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी, पहले सिंधु घाटी सभ्यता का डिटेल पढ़ा, फिर उसके एमसीक्यूज और मॉक टेस्ट लगाए। फिर मॉक टेस्ट ऐसा नहीं होगा कि सारे क्वेश्चन सही हो जाएं, बहुत सारे प्रश्न गलत हो रहे होंगे। जो गलत हो रहे होंगे उनको एरर सोल्यूशन मेथड के आधार पर समझा और गलतियों को दूर कर ली। जैसे आप गलती दूर कर लेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक तैयार हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप कर लें तो आपका पूरे के पूरे टॉपिक्स भी पूरे हो जाएंगे, सभी गलतियां दूर हो जाएंगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस सेम चीज आपको 45 दिन करनी होगी। ये आप लोगों को चैलेंज है। अब ये 45 दिन कैसे क्या होगा उस विषय में चर्चा करेंगे। और जो 15 दिन बचेंगे, इन 15 दिन में केवल और केवल एरर सोल्यूशन मेथड के आधार पर सेशन होगा। मतलब केवल और केवल आपका रिविजन होगा डिटेल्ड में। एरर सोल्यूशन, आपने गलतियां की, आपकी गलतियों को पकड़ा गया, आपकी गलतियों को समझाया गया कि सर ये पॉइंट से ये गलत है, उन गलतियों को सुधारो, फिर दोबारा टेस्ट दो, फिर गलतियां सुधारो, फिर दोबारा टेस्ट दो। ऐसा अगर आपने किया तो इस बात की गारंटी के साथ लिख सकता हूँ 99 प्लस तो स्कोर बहुत ही नॉर्मल है। 99 प्लस परसेंटाइल 99.99 तक आप पहुंच सकते हो। बस आपको अपनी गलतियां दूर करनी होंगी। पहले इसका एक बार सिलेबस देखते हैं। दो बेटा, जब आप भारतीय इतिहास में इसमें चर्चा करेंगे, बहुत लिमिटेड टॉपिक्स आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में भी लिख दिया है गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाओं से संबंधित, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय, स्वतंत्रता संग्राम हो गया 1857 की क्रांति जिसे बोलते हैं, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। अगर इसको ध्यान से देखें तो बड़ा इसको करने में 15 दिन लगेंगे। अगर 15 दिनों में आप इतिहास पढ़ो तो आपको इतिहास पूरी हो जाएगी, 5 अंक मिल जाएंगे।
इसी तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा करें तो इतिहास का ही टॉपिक है। अगर इसको बेटा ध्यान से देखोगे तो जीके जीएस जो है ये बेटा आपकी आती 40 नंबर की, करंट अफेयर्स आपकी आती 10 नंबर की, टोटल ये हो गया 50 नंबर। ठीक, 25 नंबर बेटा आपका आता है मैथ से। ठीक, 15 नंबर की बेटा आपकी रहती है हिंदी, 5 नंबर की रहती है रीजनिंग और 5 नंबर का आपको रहता है बेटा अंग्रेजी भाषा। इस तरह से जाके इसके सिलेबस का ब्रेक डाउन किया जाता है, लेकिन हम लोग उसको भी ज़्यादा और थोड़ा सा डीपली देखते हैं। है क्या बेटा, जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष स्वदेशी व सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखो लिखा है बाकायदा, स्वदेशी व सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद, विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, आप लोग सिलेबस तो ये देख ही लोगे ना कि क्या क्या सिलेबस है। मैं फिर भी एक बार सिलेबस को ओवरव्यू कर देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप बेटा अपनी लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, घर में पढ़ रहे हो, इसके सिलेबस को बेटा प्रिंट कर लेना और प्रिंट करने के बाद सामने रख लेना, अपने डेस्क के सामने लगा लेना। सामने लगाते ही जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट हो उस पर टिक मार देना, दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो उस पर टिक मंगा देना। अब हम लोग करेंगे कैसे, जो टारगेट बेसिस पे बेटा हम लोगों को करेंगे क्या, इस बात को भी थोड़ा सा समझते हैं। अब बेटा दिन सोमवार से सेशन स्टार्ट होगा। कब से बेटा, दिन सोमवार से होगा। सोमवार 10 तारीख रहेगी, मंडे का दिन। आप लोगों को सुबह 5 बजे डेली रिकॉर्डेड सेशन के फॉर्मेट में यूट्यूब पे टारगेट्स मिलेंगे। टारगेट रहेगा डे 1 टारगेट लिख के, ऐसे होगा बेटा डे 1 टारगेट ऑफ 16। डे 1 में आपको बताया जाएगा कि इस दिन क्या क्या पढ़ना है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आपको दे दी गई, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद 1857 की क्रांति दे दी गई, ज्योग्राफी में नदियों के बारे में बता दिया गया, एक तरफ बेटा योजना आयोग उठा लिया गया। ऐसे बेटा डेली 6 से 7 टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे कि इनको पढ़ना है। अब इन्हीं को पढ़ने के लिए जब आपकी क्लास चल रही होगी तो क्लास में उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ाया जाएगा और उन्हीं टॉपिक्स के एमसीक्यूज आपको टेस्ट पेपर में करवाए जाएंगे। कैसे बेटा, फिर से समझते हैं। संडे को, सोमवार के दिन सुबह 5 बजे आप लोग को टारगेट मिल जाएंगे, उस दिन के टारगेट, उसी दिन के टारगेट की डिटेल टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे और उसी के एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। जैसे बेटा डे 1 पे आपको मिला सिंधु घाटी सभ्यता, अब सिंधु घाटी सभ्यता का डिटेलिंग करवाना और सिंधु घाटी सभ्यता के 200 एमसीक्यूज आपको करवा दिए जाएंगे। अब एक बात बताओ, सुबह अगर आपने किसी की डिटेल पढ़ी, शाम को उसी के एमसीक्यूज लगा लिए, तो क्या वो सिंगल सेशन या सिंगल टॉपिक ऐसा रहेगा जो आपकी नज़रों से बाहर चला जाए? कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपकी नज़र से बाहर जाए? क्योंकि आपने सिर्फ पढ़ा नहीं, आपने उसके 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली। अच्छा, ये 200-250 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? तो देखो हम लोगों ने क्या किया है, सन 2000 से लेके 2026 तक जितने भी पेपर हुए हैं, सभी पेपर्स में अगर क्वेश्चंस उस टॉपिक से पूछा गया तो वो आपको एमसीक्यूज फॉर्मेट में करवा दिया जाएगा। इस बात की भी जिम्मेदारी हम लेते हैं। तो इस तरह से जाके आपका पूरा कराया जाएगा। पहला बेटा रहेगा डे 1, ऐसे फिर डे 2 स्टार्ट होगा आपको। डे 2 में भी आप लोगों को बेटा डेली टारगेट्स दिए जाएंगे। डेली टारगेट्स क्या रहेंगे बेटा, इसमें फिर से 6 से 7 टॉपिक होंगे। 6 से 7 टॉपिक्स बेटा कौन कौन से होंगे वो मैं आपको डेली बताऊंगा, ताकि आपके पास कोई वर्कलोड ना रहे। और ये डेली क्लास सुबह 5 बजे डेली अपडेट होगी। आप लोगों को कैसे जुड़ना है, YouTube पे कंप्लीटली फ्री है। मन करे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नीचे कमेंट जरूर करना। जैसे आप कमेंट्स करते हो तो YouTube को ये समझ में आता है ये बच्चा इस चीज़ को देखना चाहता है, नेक्स्ट वीडियोस को दिखाएगा जरूर। इस वीडियो के नीचे भी कमेंट्स करना ताकि YouTube को समझ में आए कि आपको दिखाना वो आपको ऐसी चीज़ें दिखाता रहे। डे 2 के टारगेट में 6-7 टॉपिक्स रहेंगे, सुबह 5 बजे आप लोगों को मिलेगा। अब ये सारी क्लासेस चलेंगी कैसे, ऐसे बेटा डे 3 के टारगेट पे, डे 4 के टारगेट पे, डे 5 के टारगेट्स पे, डे 6 के टारगेट्स पे डेली बेटा आप लोगों को टारगेट्स मिलेंगे। सुबह 5 बजे यूट्यूब पे, चैनल का नाम है द एग्जाम्स बडी, इसी चैनल्स को आप देख रहे हो जहां पे वीडियोस अपलोड हैं। इस चैनल पर बेटा सुबह 5 बजे डेली आप लोगों को टारगेट मिलेगा, उस टारगेट की वीडियोस को आपको देखना है। अब आप पे डिपेंड करता है, जो टारगेट्स दिए गए हैं उन सभी टारगेट्स के आप डेली मन हो डिटेल टॉपिक्स कवर कर लो। डिटेल टॉपिक्स कवर करने के साथ उसी टॉपिक से एमसीक्यूज लगवा लो, उसी टॉपिक्स को एरर सोल्यूशन मेथड पर सॉल्व कर लो। अगर ये चीज़ आप खुद से कर लेते हैं, सेल्फ कर लेते हैं, तो बेटा आप लोगों के लिए कंप्लीटली फ्री, कोई पैसा मैं एक नहीं लूँगा।
क्योंकि ये सुविधा YouTube पे कंप्लीटली फ्री मिलेगी, जिसको आप तैयारी कर सकते हैं। फिर बेटा क्या रहेगा, अगर आप लोग चाहते हैं इसमें भी किसी की मदद करें, देखो सीधी सी चीज़ है बेटा, मैं खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मुझे समय निकालने में थोड़ी सी समस्या है, मेरे पास समय की बड़ी कीमत है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के साथ मैं आ रहा हूँ तो कुछ ना कुछ मॉनेटरी अपने भी बेनिफिट्स लेके आऊँ। सीधा सा सच बोलता हूँ, मैं कोई पुण्यात्मा नहीं हूँ, मैं कोई धर्मात्मा नहीं हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे कुछ मॉनिटरी पॉलिसीज चाहिए होगा। मैंने अच्छा इसके लिए एक काम किया हुआ है। जो कैंडिडेट्स कंप्लीटली फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, जिनको चाहिए, सबसे पहले तो हमें डिटेल टॉपिक्स मिल जाए, डिटेल टॉपिक्स के बाद एमसीक्यूज मिल जाए, एमसीक्यूज के बाद एरर सोल्यूशन मेथड मिल जाए। वो सभी चीज़ें बेटा मैं आप लोगों को 9 द्वार बैच में प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब ये 9 द्वार बैच भी दिन सोमवार से स्टार्ट होगा। दिन सोमवार सुबह 5 बजे आप लोगों को इसमें टारगेट्स मिल जाएंगे और 6 बजे से आप लोगों का बेटा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये बेटा रहेगा। और जो लोग बेटा रिपीटर्स हैं, रिपीटर्स का क्या होता है कि ये लोग पहले से पढ़े हुए हैं। कोई भी बेटा रिपीटर्स उठा लो, इसके पास अगर सिंधु घाटी आप बोलोगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के नोट्स बने पड़े हैं। इसको कुछ नहीं करना, रिपीटर्स को बस एमसीक्यूज लगाना, जो टॉपिक्स इसके गलत हो रहे हैं उसके लिए एरर सॉल्यूशन मेथड पे काम करना है। अब अगर ये रिपीटर्स बंदा फिर से डिटेल टॉपिक्स में नोट्स बैठ के बनाएगा तो इसका टाइम वेस्ट हो रहा। तो जो रिपीटर्स कैंडिडेट्स हैं इनके लिए बेटा बैच है क्रैश कोर्स। मैं देखो बिल्कुल क्लियर लाइन बता रहा हूं, इनके लिए बैच है क्रैश कोर्स प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस बैच के नाम से होगा। इस बैच को ज्वाइन कर लेना। जो न्यू कैंडिडेट्स हैं वो ये इस बैच को ज्वाइन कर लेना। इस बैच में बेटा क्रैश कोर्स में 90 प्लस मार्क्स और 99 प्लस परसेंटाइल लाना श्योर है, ये आप लेकर ही आ जाएंगे। क्योंकि बेटा 2 महीने में पूरी इतिहास नहीं कवर कराई जा सकती, कंप्लीट टॉपिक्स नहीं पढ़ाए जा सकते, पढ़ाए जाएंगे लेकिन इसको पढ़ के आप 90% नहीं ला पाएंगे। जो लोग बेटा फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, भले ही आज आपको बुरा लग रहा हो, पर आप 80 से लेके 85 मार्क्स के आसपास की कैटेगरी में आ रहे होंगे। इस बात को आज लिख के रख लो, क्योंकि आप लोगों से 5 साल पहले से रिपीटर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे। जो बेटा रिपीटर्स हो, आप लोग ध्यान देना बेटा, नोट्स आपके बने हुए हैं, आपको चाहिए एमसीक्यूज, वो भी एमसीक्यूज चाहिए टेस्ट पेपर फॉर्मेट में, जैसा एग्जामिनर पूछ रहा बस वैसा होना चाहिए, और उसी की प्रैक्टिस करो, उसी के पीडीएफ लगाओ, उसी के नोट्स लगाओ। तो वो चीजें आप लोगों को मैं क्रैश कोर्स में दिला दूंगा। जो लोग बेटा फ्रेश कैंडिडेट्स हैं वो लोग बेटा 9 द्वार बैच ज्वाइन कर लो। और ये दोनों बैच अगर आप अभी ज्वाइन करते हो दिन सोमवार से पहले, तो फिर बेटा आप लोगों को दोनों बैचेस में 50% डिस्काउंट्स मिलेगा। 50% डिस्काउंट का मतलब क्या है, ये जो बेटा 9 द्वार बैच था जिसकी फीस बेटा 499 है, ये मिल जाएगा 249 में। और ये जो बेटा क्रैश कोर्स है जिसकी फीस बेटा 249 है, तो बेटा इसको 150, इसको 50% कर लेना, इसमें बेटा प्राइस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी सी बात है, 175। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बेटा एक अच्छी सी बात है कि आप लोग इस बैच को अभी से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप सोमवार के बाद ज्वाइन करोगे तो सभी चीज़ें अपने ऑन प्राइस हो जाएंगी। ये बैच बेटा आपको 499 में मिलेगा, ये बैच बेटा आपको केवल 299 में मिलेगा, और ये बेनिफिट्स नहीं। अच्छा, बैच कैसे लेना है उस बारे में भी समझ लेते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना बेटा, द एग्जाम्स बडी, द एग्जाम्स बडी। इस एप्लीकेशन पे बेटा सबसे पहले तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में बेटा अपना मोबाइल नंबर सेम डालना, ईमेल आईडी सही डालना, वरना हो सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन खो जाए, ना ही हम कभी आइडेंटिफाई कर पाएँ। जैसे आप डाल के इंसर्ट करेंगे आपको आएंगे पेड क्लासेस सेक्शन में। पेड क्लासेस में आपको दोनों बैच मिल जाएंगे, 9 द्वार बैच भी, और 9 द्वार बैच के साथ ही साथ तुरंत आप लोगों को बेटा मिल जाएगा क्रैश कोर्स प्रैक्टिस बैच। दोनों बैच में से जो भी बैच आपको ज्वाइन करना हो आप अपने अनुसार ज्वाइन कर लेना। पर रिपीटर्स क्रैश बैच में आएंगे, जो न्यू कैंडिडेट्स हैं वो आएंगे 9 द्वार बैच में, पहले से बता दे रहा हूँ। और इन सभी बैच में अगर अभी ज्वाइन करोगे तो साथ ही साथ आप लोगों को 13 मॉक टेस्ट, 30 मॉक टेस्ट कंप्लीटली फ्री मिलेंगे, जिसकी कोई फीस नहीं होगी। ये मॉक टेस्ट बेटा एग्जाम में कंप्लीट बेस्ड होंगे, एक भी ऐसा टॉपिक्स नहीं जो इससे बाहर हो, और कंप्लीट मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए 30 मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे। ये 13 मॉक टेस्ट बेटा 20 तारीख तक आपको अपलोड होंगे, ये अभी अपलोडेशन नहीं होंगे, 20 तारीख तक आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये बेटा आज का सेशन था। अब डेली टारगेट्स की क्लास कब होगी, जल्दी से बेटा कमेंट्स करो। डेली सुबह 5 बजे 5 AM पे डेली टारगेट्स आएंगे। साथ ही साथ इसको देखना, अगर आपकी इच्छा कंप्लीटली खुद से तैयारी करने की इच्छा है तो बेटा आप लोग खुद से तैयारी करिएगा, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा। आप खुद से पढ़िए, खुद से दीजिए, और अपने आप से डिटेल टॉपिक्स नोट्स बने होंगे, एमसीक्यूज लगाओ, डिटेल टॉपिक्स करो। अगर आपको हमारी थोड़ी सी मदद चाहिए होगी तो उसके लिए 2 बैच हैं बेटा, एक 9 द्वार बैच, साथ ही साथ 9 द्वार बैच के साथ आप लोगों के पास आता है क्रैश कोर्स बैच। तो दोनों बैच में से जिसमें आप कैपेबल हो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसके योग्य हो उसको ज्वाइन करिएगा।
तो मिलते हैं नए सेशन में नई ज्ञान कक्षा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।